अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो यह खबर आपके लिए और स्कूल की कैंटीन में कुछ खाता है, स्कूल में पेटीज खाने से मौत, क्या यह खाना सुरक्षित है? यह तस्वीर आप देख रहे हैं प्रिंस सोनी की, जिस बच्चे की मौत हो गई। दावा है पेटीज खाने से ऐसा हुआ, बेशक जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊं, देख रहे हैं यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पेटीज खाने के बाद तबीयत बिगड़ी और देखिए बच्चा भागकर पहुंचा है और बच्चे को वोमिटिंग आना शुरू हुई। उसके बाद देखिए बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो स्कूल में क्लास में लेकर आया गया। देखिए बच्चे को सोफे पर लिटाया गया है। बच्चा उस वक्त तड़प रहा था, बदहवास हो रहा था, तो वहां जो मौजूद थे शिक्षक स्टाफ, वो पंखा झल रहा था। उसके बाद देखिए परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार सवाल पूछ रहा है कि बच्चे ने ऐसा क्या खाया, कैंटीन में ऐसी कैसी पेटीज थी जिससे बच्चे की मौत हो गई। मेरा प्रिंस है, बताओ, मेरे 17 साल मैंने सींचा उस बच्चे को, इन्होंने 7 मिनट और उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। स्कूल से सवाल शुरू करे, स्कूल प्रबंधन से सवाल करने शुरू किए। देखिए स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ, छात्र ही प्रदर्शन कर रहे थे। एक और बड़ी खबर है, मेलोनी पर हंसे और फंसे राहुल गांधी। राहुल गांधी का एक वीडियो कल सामने आया। एक प्रोग्राम में थे राहुल गांधी, जहां बोलते बोलते वो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाने लगे और फिर बात मेलोनी तक चली गई। इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी, एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. से इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। राहुल गांधी एक्शन में थे और संदीप दीक्षित राहुल के एक्शन पर गदगद थे। राहुल भी भूल गए और संदीप दीक्षित भी कि वो सार्वजनिक मंच पर हैं। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. संदीप दीक्षित के आउट ऑफ पॉलिटिक्स बयान ने राहुल गांधी की हंसी, उनके हाव भाव, उनके भाव भंगिमाएं और उनके अंदाज के साथ जब कॉकटेल बनाया तो बवाल मच गया। अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले गए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन के खड़े। मंच सियासी था, लेकिन राहुल गांधी और उनके कुनबे ने उसमें जो कूटनीति का तड़का लगाने की कोशिश की, उससे इटली भी नाराज हो गया। तब विदेश मंत्रालय को भी सामने आना पड़ा। दो देशों के बीच में मित्रता की बात है, रिश्तों की बात है, उसको एक आदरपूर्ण उसको एक दायरे में रखना जरूरी होता है। सियासत में एक दूसरे की आलोचना तो ठीक है, लेकिन ये सोचना होगा कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली आलोचना कहां तक जायज है। अब देखिए जरा, इस पर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी ने जो बर्ताव किया, बीजेपी का कहना है यह अभद्रता है। बीजेपी क्या सवाल उठा रही, देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे थे। राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार को घेरा। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का जिक्र किया। राहुल ने मोदी के दूसरे नेताओं से गले मिलने का मजाक उड़ाया। राहुल ने कहा पता नहीं इनके दिमाग में कहां से घुस गया है, मोदी जी को लगता है विदेश नीति का यही मतलब है। इसके बाद राहुल ने संदीप दीक्षित को गले लगा लिया और कुछ देर बाद संदीप दीक्षित ने राहुल को टोका। संदीप दीक्षित ने राहुल से पूछा कहीं मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा। इस पर राहुल ने हंसते हुए कहा नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं। इस पर जेपी नड्डा ने कहा राहुल की विदेश नीति का मजाक उड़ाने पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। यह देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का विषय क्या होगा? उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। विदेश नीति पर राहुल की मिमिक्री पर राजनाथ ने घेरा। राहुल ने जो बयान दिया वो छोटी सोच वाली है और निंदनीय है। मैंने विपक्ष के किसी भी नेता का ऐसा अभद्र, अकल्पनीय व्यवहार नहीं देखा है। राहुल ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। गांधी उपनाम वाला कोई व्यक्ति इतनी शर्मनाक बात कैसे कह सकता है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल पर हमला बोला। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक है? झारखंड के रांची में कांके इनके लिए ठीक जगह है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल, आखिर आप कब बड़े होंगे? भारत चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व चाहिए, न कि बचकानी नौटंकी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सारी हदें पार हो गई। कांग्रेस के वंशवादी नेतृत्व ने शालीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। एक महिला राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस।